बच्चों ने कटी पतंग क्यों पकड़ी? मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ और फिर गोलियां चल गईं। बाप और बेटे को जान से ही मार डाला गया। तीसरा वाकया हमारे गांव में, ये लोग हैं बाहर से आए हैं। ये जो अभी वाकया हुआ है ये तो सब का सब इन्होंने उजाड़ के रख दिया। आप हैं रमज़ान साहब के बेटे? जी। कौन कौन इस वाकये में जहाँ बाक हुआ है, उनका आपसे क्या ताल्लुक़ है? एक मेरा वालिद साहब है, एक बड़ा भाई है। क्या नाम है दोनों के? मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद अरसलान। रमज़ान साहब आपके वालिद हैं और सलान आपका भाई है। क्या करते थे दोनों? वालिद साहब हवेली पे होते थे, भाई की गाड़ियों की वर्कशॉप थी तो क्या हुआ था? और लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। किस वक्त हुआ? क्या वजह बनी लड़ाई की? वजह कोई भी नहीं बनी, ये छोटे बाल इनकी लड़ाई हुई है। रात को हम सुलह करने गए हैं तो उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी। जब आप सुलह करने गए उस वक्त क्या हुआ था? कुछ सुलह के लिए मान नहीं रहे थे? नहीं, वो हम पहले गए थे, वो बाद में आए तो उन्होंने आते ही फायरिंग कर दी। किन लोगों ने फायरिंग की? कितनी लोग थे जिन्होंने फायरिंग की? जिन्हें तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि जो हुआ उसको ख़त्म करते हैं? उन्होंने बात ही नहीं सुनी। कितने फायर मारे आपके वालिद साहब को और भाई को? एक वालिद साहब को लगा, दो भाई को। तो मौका पर ही जहाँ बाग हो गए थे? वालिद साहब मौके पर ही जाम बाग हो गए थे और भाई को रास्ते में लेकर जा रहे थे। आप मौजूद थे जब सुलह हो रही थी? नहीं, मैं मौजूद नहीं था, लेकिन बात सुनी थी, लेकिन उन्होंने मौका ही नहीं था दिया। सुलह पे गए लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया, फायरिंग कर दी उन्होंने। बच्चों का क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे छोटे ही थे, उन्होंने मना किया। फिर ये चाचू गए थे, उन्होंने अपने बेटे को मारा कि तुम क्यों उनके साथ झगड़ा किया। फिर उन्होंने पठानों को भी बोला जी देखो हमने अपने बच्चे को पिटाई भी की है। बाद में वो घर आ गए। फिर सुलह के लिए उन्होंने कॉल की है, पता नहीं किसने की है, गए, उन्होंने मौका नहीं दिया, फायरिंग कर दी। मकतूल रमज़ान वो आपके चाचू लगते थे? चाचू लगते हैं हमारे वो। और कौन था वहाँ पे जिस वक्त सुलह के लिए गए? कोई भी नहीं था, इधर कोई खड़ा भी नहीं था। उनके झगड़े का पता ही नहीं था कि इतना बड़ा काम हो जाए, कि इतना बड़ा गांव है, काफ़ी लोग हैं हमारे यहाँ रहने वाले। झगड़ा होता या कोई मसला होता, 7 लोग ना कुछ जाते, जेहन में नहीं था कि ये मसला बन जाना। क्या नाम है आपका? साबिर क्या लगते हैं आप मकतूलीन के? मेरे चाचू थे, कज़न है, बाप बेटा हैं दोनों। तो क्या हुआ था? क्या ऐसी वजह बनी कि जिसकी वजह से मुखालफिन ने गोलियां चला दी? कौन लोग हैं ये? सर मामला कोई भी नहीं था, छोटी सी बात थी, बच्चों से थोड़ी तलक कलामी हुई है। तलक कलामी की वजह से वहाँ पे सुलह करने के लिए बैठे हैं। अरसलान जो जिसका कत्ल हुआ है वो खुद एक जो है भाई है, नंबरदार है जिसका, उसको साथ लेके गया सुलह के लिए, वहाँ पे बैठा ही है जाके। मामला तो ये था, बाप आया, बाप ने अपने बच्चों को मारा। बच्चों को मारा कि यार लड़ाई क्यों की है। रमज़ान साहब ने अपने बच्चे को मारा? रमज़ान साहब ने अपने बच्चों को मारा है और मारने के बाद वो आए और अपने बच्चे को डांट रहे हैं। उन्होंने बात भी नहीं सुनी, आगे गालियां देनी शुरू कर दी हैं। 2-3 निकले हैं लोग पीछे से पिस्टल लेके खड़े ही हैं, अभी उन्होंने फायर मारने शुरू कर दिए हैं और ये फायर मारते गए हैं, उसे समझ ही नहीं आई। ये पहले तीसरा वाकया हमारे गाँव में, ये लोग हैं बाहर से आए हैं और इन्होंने कोई अभी तक ऐसा मामला इनके बारे में सर्च ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ कि पहले 2 लड़ाइयों इनके खिलाफ पर्चे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ये जो अभी वाकया हुआ है ये तो सब का सब इन्होंने उजाड़ के रख दिया। एक घर का कमाने वाला एक कफील था, भाई था, जो घर का पूरा निज़ाम चला रहा था, जो निज़ाम धर्म भरम करके रख दी। रमज़ान साहब जो है मकतूल, उनके कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां, 2 ही बेटे थे, एक जिसका कत्ल हो गया, एक छोटा है फैज़ान, वो ही कमाने वाले था। दोनों बाप बेटा ही कमाने वाले थे, घर का निज़ाम चलाने वाले थे। हमारी आपसे यही CCPO साहब से यही अपील है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए और इन पे अभी तक कोई बंदा इनका पकड़ा नहीं गया। हमें पकड़ के हमें इनको जो सज़ा, सख्त से सज़ा होनी चाहिए इनको। बस ये बताइए कि लड़ाई हुई किस बात पे? अगर बच्चे खेल भी रहे थे, या क्या ऐसा खेल खेल रहे थे कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई? बच्चे थे खेल रहे थे, कोई पतंग आई थी, बच्चों ने पकड़ी है कहीं आपस में उनकी थोड़ी सी तलक कलामी हुई है बच्चों की। वो बच्चे चले गए, एक बच्चा वहाँ पे रुका, वो 10-15 जने आए, एक बच्चे को मारा उन्होंने। वो खड़े हैं, बच्चा जो जिस बच्चे को फैज़ान जो अरसलान का छोटा भाई है वो वहीं पे खड़ा है। उसने कहा जाके यार ये मैं सुलह करा देता हूँ, और अरसलान ने कहा चल यार वहीं हमने डेली गुजरना तो अच्छी बात नहीं है। वो सुलह कराने में ही जाके खुद बेचारा चला गया। पतंग जो है वो कितने की होगी? कोई 20 रुपए की, 30 रुपए की, 40 की, 50 रुपए की होगी, चलें 100 रुपए की होगी। तो 100 रुपए की खातिर जो है वो इन्होंने गोलियां चला दी हैं। सर यही बात समझ में नहीं आती, हर रोक के दूसरे तीसरे दिन हर बंदे को रोका जाता, आपने यहाँ से नहीं गुजरना, ये अब हमारा एरिया, हम यहाँ के जद्दी पुश्ती रहायशी हैं, ये ज़मीनें हमारे गांव वालों की थी, हमारी थी, जो हमने सेल की। ये पता नहीं अब अफ़गानी है, कहाँ से आए हुए हैं, नाजायज़ असला इनके पास बेबा है,
तो हमारी तो सर यही अपील है, सर्च ऑपरेशन किया जाए, चाहे उसमें हम भी हैं, मेरिट पे फैसला होना चाहिए जो भी है, लेकिन हमारी यही अपील है कि ये सारा कुछ होना चाहिए। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। और ये जो हैं हमारे साथ अहले खाना मौजूद हैं जिनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए, इनको जो है इंसाफ फराम किया जाए। यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं, इनके रिश्तेदार हैं और ये पूरा यहाँ पर गांव मौजूद है इस वक्त जो इनके घर आ रहा है अफसोस करने के लिए। और हर शख्स यहाँ पर, वो मर्द हो या ख़वातीन हो, बच्चे हों, सभी यहाँ पर खौफ में मुब्तला हैं। और ये जो हैं रमज़ान साहब और उनके बेटे अरसलान, उनका जनाज़ा यहाँ से उठाया गया है और मकामी जो कब्रिस्तान है उधर तदफीन की जाएगी। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं। हम इस वक्त थाना शादबाग पहुँचे हैं जहाँ पर हमने पुलिस का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है और उनकी जानिब से ऑन कैमरा जो है बात करने से इनकार किया गया। उनकी जानिब से बताया गया है कि बच्चे आपस में खेल रहे थे और पतंग उड़ा रहे थे कि इसी दौरान झगड़ा हुआ है। और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब जो मकतूलीन हैं वो सुलह के लिए मुखालफिन के घर पर पहुँचे तो वहाँ पर मुखालफिन ने, जो मुल्ज़िमान हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे बाप और बेटा जहाँ बाग हुए हैं। पुलिस का कहना है कि टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो मुल्ज़िमान के घर पर छापे मार रही हैं और ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त मुल्ज़िमान किधर रूपोश हैं। तो पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है वो मकतूल रमज़ान के बेटे की मदियत में दर्ज किया गया है और तमाम तर जो मुल्ज़िमान हैं इसमें नामज़द हैं। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।